अस्सलाम वालेकुम। उर्दू क्रॉनिकल के साथ मैं हूँ आयशा इरशाद। इस वक्त हम मौजूद हैं डॉक्टर साजिद रशीद के साथ, जिनसे हम गुफ्तगू करेंगे और उनसे ये जानेंगे कि स्मोक जो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है, इसके लिए क्या इक़दामात हमें करने चाहिए। क्या हमारा जो निज़ाम है वो ख़राब है, इक़दामात में कुछ कमी है, क़ानून साज़ी ठीक नहीं हो रही, इसकी आखिर क्या वजह है। तो उनसे जानेंगे इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम, बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि सारे डिपार्टमेंट्स को छोड़ के इन्वायरमेंटल साइंस का डिपार्टमेंट ही आपने क्यों चूज़ किया, और अपनी जर्नी के बारे में कुछ हमारे साथ शेयर करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बेसिकली मेरी डिग्री इंजीनियरिंग जियोलॉजी के अंदर है, तो मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ जियोलॉजी से की। उसके बाद आई एम द पायनियर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेज। 1999 के अंदर कर्टन यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया से एक हमारे प्रोफेसर टॉप 10 प्रोग्राम के तहत, जो कि ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज के नाम से कहलाता था, उस वक्त HEC नहीं थी, उस वक्त यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होता था, तो उसके तहत वो आए। तो उन्होंने फ़र्स्ट टाइम बताया कि जी एनवायरमेंटल साइंसेस को आप इंट्रोड्यूस करवाएं, क्योंकि मैं एनवायरमेंटल जियोलॉजी का एक सब्जेक्ट जो है ना, और हाइड्रोजियोलॉजी का सब्जेक्ट पढ़ाता था, तो उससे मेरा इंटरेस्ट पैदा हुआ। और फिर हमने इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेस की बुनियाद रखी, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह आज कॉलेज ऑफ अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंसेस के नाम से जाना जाता है। फिर मैं कनाडा चला गया, वहाँ पे मैंने मास्टर्स किया, फिर PhD अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंस डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर से की। तो इस तरह मेरी जर्नी जो है वो एनवायरमेंटल साइंस पे जाकर ख़त्म हुई। सर, अगर हम स्मोक के इशू पर बात करें तो 2016 से जो है ये स्मोक का इशू चल रहा है, तकरीबन 7 साल हो गए हैं। तो क्या 7 साल जो हैं वो काफ़ी नहीं थे कि इस मसले को हल किया जाता? अब तक ये मसला हल नहीं हुआ, और लाहौर में अगर हम देखें तो लाहौर इस वक्त पहले नंबर पर आ गया है इस चीज़ में। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? चलें, किसी नंबर पे तो हम पहले पे आए, क्रिकेट लें या दूसरे, तो हम अभी कहीं पे भी नहीं होते। लेकिन बिल्कुल आपने बड़ा सही क्वेश्चन किया। 2016 के अंदर भी फर्स्ट जो सेमिनार इस पे मैंने ही करवाया था, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब ने लीडिंग रोल लिया था, और हमने ये बताया था कि ये एक स्मोक का जो है, उस वक्त लोगों को कोई शौर नहीं था कि ये स्मोक है क्या। बेसिकली ये स्मोक और फॉग, इन दोनों का कम्बिनेशन है। फॉग हम कहते हैं कि जो हमारे आबी बुखारात, सुबह जब आप सैर के लिए निकलते थे तो आपको ठंडी हवा के झोंके और हवा के अंदर आपको नमी जो महसूस होती थी, वो फॉग कहलाती थी। अब उसके अंदर धुआं शामिल हो गया। जब धुआं शामिल हो गया तो वो फॉग से स्मोक हो गई। तो ये एक तो आपके नाज़रीन के लिए मैं बता दूँ। दूसरा ये है कि जितनी भी फॉसिल फ्यूल जल रहे हैं, जितनी भी गैस, पेट्रोल, ईंधन, फसलों को आग लगाएं भट्टों से, जो चीज़ भी हम जलाकर हवा में उसके अपना ज़रात भेज रहे हैं, वो स्मोक में इजाफे का बाइस बन रहे हैं। तो ये एक बड़ा बेसिक सा अपना है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब क्वेश्चन ये है कि इसको करता कौन है। गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ बनाई, पॉलिसीज़ पे अमल नहीं हो रहा, और अमल ना करने वाले हम लोग ही हैं। मैं अमल नहीं करता, आप अमल नहीं करते, हमारी आवाम अमल नहीं। हम कहते हैं कूड़ा करकट मत जलाएं, हम जला देते हैं। हम कहते हैं फसलों को मत जलाएं, हम जलाते हैं। हम कहते हैं ट्रैफिक कम करें, एक घर में अगर एक गाड़ी होती थी, अब 4-4 गाड़ी हैं। हम कहते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ठीक करें, हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही बंद कर दी है। यहाँ पे पहले वैगन चलती थी, हमने उनको बंद कर दिया। यहाँ पहले टांगा चलता था, उसकी जगह हम चंगची रक्षा ले आए हैं। तो ये सारे जितने भी आर्टिफिशियल मेथड्स हमने अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए किए हैं, इससे हमारी एनवायरनमेंट ख़राब होगी। अब हमने मेट्रो ट्रेन बनाई, आप कहेंगे जी देखिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो भी मेट्रो ट्रेन बनी है, मेट्रो बस सर्विस शुरू हुई है। अब मेट्रो बस सर्विस पे जाने के लिए अगर मैं कैंपस से यहाँ पे फ़िरोज़पुर रोड तक जाऊँगा तो कैसे जाऊँगा? अगर मैं अपनी बाइक या गाड़ी लेके जाता हूँ तो वहाँ पे उसे पार्क कहाँ पे करूँगा? देयर इज़ नो पार्किंग स्पेस। तो दीज आर द प्रॉब्लम्स कि जो कि स्मोक में इजाफे का बाइस बनते हैं।
जी सर, अगर ट्रैफिक की हम बात करें या फैक्ट्रीज़ हैं, वो दूसरे जो कामयाब मुल्क हैं उनमें भी फैक्ट्रीज़ हैं, काम हो रहे हैं, ट्रैफिक वहाँ पर भी होती है, लेकिन वहाँ पर जो स्मोक का इस तरह का कोई मसला नहीं होता। पाकिस्तान को क्या उन मुल्कों से सबक नहीं हासिल करना चाहिए? हमारे इक़दामात हमें उनको बेहतरी लानी चाहिए उनमें। देखें, ये ऑटोमेटिकली अब होगा। देखें, अब हम गवर्नमेंट कहती है 2 दिन बंद कर दें, 3 दिन बंद कर दें, तो ये बंद करना तो मसले का हल नहीं है। जी। एक देखिए, बिल्कुल उन मुल्कों के अंदर हर साल हर गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट लेती है, पब्लिक हो, प्राइवेट हो, कमर्शियल हो। मैं 10 साल कनाडा में रहा हूँ। 10 साल में हर साल मेरा जब रिन्यूअल ऑफ नंबर प्लेट होती थी, जिसे हम यहाँ पे टोकन कहते हैं कि हर साल टोकन लगवाना है, तो उससे वो सर्टिफिकेट मांगते थे मुझसे कि आप अपनी गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट लेके आएँ। गाड़ी नहीं को चेक करता था, वो कहते सर्टिफिकेट लाएं। अब सर्टिफिकेट वर्कशॉप से मिलता है। अब वर्कशॉप यहाँ पे हमारे जाली सर्टिफिकेट देती है। यहाँ पे हमने सर्टिफिकेट रखा ही नहीं है टोकन के लिए। वहाँ पे ये है कि अगर वो पब्लिक को नहीं, कोई बंदा जाली सर्टिफिकेट अगर पेश कर देता है और पता लग जाता है कि ये सर्टिफिकेट जाली है, तो उस जाली सर्टिफिकेट इशू करने वाली जो वर्कशॉप है उसको $1,00,000 जुर्माना है, जो उसने पूरे साल में नहीं कमाया होता। इसलिए उसका अगर अपना सका बेटा भी आ जाए कि मुझे जाली सर्टिफिकेट दे दो, वो नहीं देता। वो कहता बच्चे गाड़ी पे $10,000 लगा लो, मैंने $1,00,000 का नुकसान नहीं करना। तो ये वो चीज़ें हैं, ये वो इक़दामात है जो हम यहाँ पे अगर करें तो 1 साल में ये स्मोक ख़त्म हो सकती है। लेकिन करेगा कौन? करने के लिए इम्प्लीमेंटेशन। अब मैं इसकी छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ। ये अभी पिछले हफ्ते ये कम उम्र ड्राइविंग का एक हादसा हुआ जिसमें 6 लोग हलाक हो गए। ठीक है जी। आज भी 10 दिन हो गए हैं, हर चौक पे, हर सड़क पे जो कम उम्र मोटरसाइकिल वाला, रिक्शे वाला है, उसे पकड़ कर हम अंदर कर रहे हैं। उससे क्या हुआ कि इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गई और अब हर बंदा कह रहा है मैं अपना लाइसेंस बनाऊँ फिर मैं गाड़ी पे आऊँगा। तो ये जो चीज़ है हम स्मोक के लिए क्यों नहीं करते? अगर मेरी गाड़ी, मेरा मोटरसाइकिल धुआं दे रहा है, उसे पकड़ कर अंदर बंद करें। अब मसला ये है कि जो बंद करने वाला है उसने शाम को जनाब अली, अब मैंने बंद किया है और शाम को जनाब अली दूसरे बंदे ने अनफेयर मीन यूज़ करते हुए छोड़ देगा या छुड़वा, तो फ़ज़ा के अंदर धुआं तो इसी तरीके से रहेगा। अभी दफ़ा 144 लगाई है। दफ़ा 144 का मतलब FIR देना कि जो फसलों को आग लगाएगा उसको हम उसके ऊपर FIR हो जाएगी। 6,600 के करीब FIR हुई हैं, एक भी बंदा गिरफ्तार नहीं हुआ। इसलिए इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ जब तक नहीं होगा, आपके सवाल का बड़ा आसान सा ये जवाब है, उस वक्त तक कानून मौजूद है। रेड लाइट काटने पे अगर जुर्माना है तो हम रेड लाइट काटने वाले को अगर नहीं पकड़ते तो कौन जुर्माना देगा? तो जो स्मोक में इजाफे का बाइस बनने वाले लोगों को जब तक हम नहीं पकड़ेंगे उस वक्त तक ये स्मोक नहीं ख़त्म। जी सर, निगरान हुकूमत ने अब कहा है कि 29 नवंबर को जो है वो आर्टिफिशियल मसनूई बारिश करेंगे। आपको क्या लगता है कि उनके पास इतने सोर्सेज मौजूद हैं कि वो ये आर्टिफिशियल जो बारिश है, मसनूई बारिश ये कर सकेंगे? देखें, ये बिल्कुल अहमकाना सोच है, इसलिए कि डेवलप्ड कंट्रीज़ ये काम नहीं कर सके और हमने मतलब लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए इस तरह के भाई आपने मसनूई बारिश के ऊपर जितने फंड्स और वो लगाने हैं, वही फंड्स अगर आप एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट को सिर्फ दें और उन्हें कहें कि कोई जो फैक्ट्री धुआं दे रही है उसको सील करें और वो फैक्ट्री वालों को 10 दिन के नोटिस पे कहें कि जी आपने अपनी फैक्ट्री को ठीक करवाना। जो अपना भट्टे वाले के भट्टे काला धुआं देगा उसके ऊपर वो बजट आप सिर्फ पुलिस वालों को दे दें तो मैं ये कह रहा हूँ 1 महीने के अंदर ये ठीक हो जाएगा।
इसलिए ये बिल्कुल मैं तो एग्री नहीं हूँ। ठीक है सर, आपको क्या लगता है कि तलबा को किस किस्म की मालूमात और इक़दाम जो करने की ज़रूरत है, कौन सी टेक्नोलॉजी या मालूमात जो है वो उनकी ज़रूरत है तलबा को? देखें, इस वक्त आप बच्चे ही हमारी कौम का मुस्तकबिल हैं। अवेयरनेस सबसे बड़ा हथियार इस वक्त सोशल मीडिया अवेयरनेस है जो आप लोग करें। अवेयरनेस अपना पैदा करें। देखें, इसीलिए हमने ये 4 दिसंबर को इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो है ये हम का इनकाद यहाँ पे कर रहे हैं। ये अपना उसके लिए 12 इंटरनेशनल स्पीकर कनाडा, अमेरिका, जर्मनी, चाइना, स्पेन यहाँ से आ रहे हैं। और इसके अंदर जो हमने स्लोगन अपना दिया है इस कॉन्फ्रेंस के लिए वो यही है कि एक्ट टुडे, सेव टुमारो, यूनाइट टू फाइट अगेंस्ट स्मोक। ठीक है सर, हुकूमत को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस बारे में कि उनको किन इक़दामात में और किस चीज़ में हुकूमत को एक ही मेरा मैसेज है, ये आवाम को भी है कि आप अवेयरनेस पैदा करें और जो स्मोक में कंट्रीब्यूट कर रहा है उसको रोकें, उसकी वीडियो बनाएं, अपलोड करें और बताएं ये देखें जी ये फसलों को आग लगा रहा है जी बंदा, ये देखें जी ये कूड़ा करकट को आग लगा रहा है, ये देखें जी ये रक्षा धुआं दे रहा है, ये देखें जी ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है ना वे ख़राब चल रही है। लॉन्ग टर्म प्लान बनाएं गवर्नमेंट, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म प्लान अक्टूबर से जनवरी तक इमरजेंसी नाफिज करें और लॉन्ग टर्म प्लान ये है कि फैक्ट्रीज़ को, क्योंकि हमने अपना कारोबार भी नहीं बंद करना, उनको टाइम दें। उन्हें कहें जी कि आपके पास 4 महीने हैं, इन 4 महीनों के अंदर गर्मियों में यू हैव टू चेंज द थिंग्स। स्क्रैपर लगाएं, जो स्मोक के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसको साफ़ करने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज़ करें। तो ये वो चीज़ें हैं जो लॉन्ग टर्म प्लान के ऊपर अगर करेंगे तो इंशाल्लाह स्मोक खत्म। ओके, थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर साजिद रशीद ने हमें अपना वक्त दिया और हमने इनसे गुफ्तगू की स्मोक के हवाले से बहुत सारे इक़दाम करने के लिए और बहुत सारी अहम चीज़ें जो हैं उन्होंने हमारे साथ शेयर की हैं। अगर हम उन पर अमल करें तो काफ़ी हद तक हम स्मोक पर काबू पा सकते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।